बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आज से हम बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर नंबर 33 होगा। तो लेक्चर नंबर 33 से जो है ऑनवर्ड हमारा जो बायोकेमिस्ट्री है, हम बायोकेमिस्ट्री जो है वो पढ़ेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 2B न्यूक्लिक एसिड को हम डिस्कस करना आज शुरू करेंगे। आज हम जो है न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करने से पहले, न्यूक्लिक एसिड को इंट्रोडक्शन से पहले हम न्यूक्लिक एसिड के जो 3 कंपोनेंट हैं सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। उनको हम डिस्कस कर लेंगे तो हमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, हमें खुद ब खुद न्यूक्लिक एसिड की समझ आ जाएगी। न्यूक्लिक एसिड के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट से सब्सटेंस से, मरकब से, मालिक्यूल से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है। 3 मालिक्यूल आपस में मिलते हैं, वो मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। वो 3 मालिक्यूल कौन कौन से हैं? उनमें नंबर 1 है जी ये न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। नंबर 2 है जी 5 कार्बन शुगर होती है। और नंबर 3 है जी फास्फेट ग्रुप। ये 3 ग्रुप जो हैं, फास्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसिस। तो ये 3 कंपोनेंट जो हैं, ये 3 मालिक्यूल जो हैं ये मिलते हैं, मिलकर जो है न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। अब ये इसमें अब हम इन तीनों कंपोनेंट को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अगर सिंगल होगी, अगर एक ही जो मालिक्यूल होगा या एक को हम बेस को डिस्कस करेंगे तो उसे हम कहेंगे नाइट्रोजन बेस। अगर एक से ज़्यादा होगी तो फिर हम कहेंगे नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेस, अ नाइट्रोजन कंटेनिंग मालिक्यूल, ठीक है, ऐसा मालिक्यूल जो कि नाइट्रोजन पर मुश्तमिल हो, जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। दैट हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जिसमें जो है बेस की भी प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, वो असास भी हो या अल्कली भी हो, ठीक है। अब बेस क्या है जी? अब बेस इज अ केमिकल स्पीशीज दैट रिलीज हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, स्लिपरी टू टच, जैसा कि सोप होता है, कैन टेस्ट बिटर, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है या स्पीशीज है जो कि OH ग्रुप जो है ये उसमें से खारिज होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर खारिज करता है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो OH जो है वो रिलीज करे, OH आयन, हाइड्रोक्सल आयन रिलीज करे और उसको वो टच करें तो वो स्लिपरी हो, जिस तरह सोप होता है, और उसका टेस्ट भी जो है ये बेस का वो बिटर होता है, नाखुशगवार होता है। और जब वो एसिड के साथ, जब हम उसको तेजाब के साथ मिलाते हैं तो वो नमक बनाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है या ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि नाइट्रोजन बेस जो है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पर और उसके अंदर प्रॉपर्टी जो है वो बेस की प्रॉपर्टीज हों, उसको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। अब नाइट्रोजन बेस जो है आर स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। अब इसको जो है हम 2 डिफरेंट ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, या इसके 2 जो हैं डिफरेंट मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। एक प्यूरिन्स है, दूसरा पेरीमिडीन्स है, ठीक है, ये 2 ग्रुप हैं। अब प्यूरिन्स में जो है एडिनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों ग्रुप जो हैं ये प्यूरिनिन है, और एक है जी पेरीमिडीन, ये थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिन, ये 2 ग्रुप हैं जी नाइट्रोजन बेस के, ठीक है। नाइट्रोजन ये बेस के 2 ग्रुप हैं, उन 2 ग्रुप के अंदर प्यूरिन्स जो है उसमें एडिनिन और ग्वानिन, उसके आगे 2 नाइट्रोजन बेस उसके अंदर होती हैं, और पेरीमिडीन जो है उसमें 3 नाइट्रोजन बेसिस जो हैं ये होती हैं। टोटल
5 नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर होती हैं, जिनसे मिलकर आरएनए और डीएनए बनता है। अब इन डीएनए यानी डीएनए के अंदर साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन एंड ग्यूरासिन आर प्रेजेंट। ये 4 जो है नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, जिनके अंदर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है और उसके अंदर बेस की प्रॉपर्टीज होती है। ये डीएनए का मॉलिक्यूल इन 4 नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बनता है, थाइमीन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्यूरासिन। और इन आरएनए, ठीक है, आरएनए जो है ये दोनों, डीएनए और आरएनए दोनों विरासती मादा है, ठीक है। इससे जो है विरासती खसूसियात यानी माँ से या बाप से, पेरेंट्स से उनके बच्चे के अंदर जो खसूसियात जाती हैं वालिदैन की, वो जो विरासती खसूसियात होती हैं वो इन दोनों आरएनए और डीएनए जो विरासती मादा है, जेनेटिक मटीरियल है, इसके थ्रू जाती है। अब आरएनए जो है वो यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्यूरासिन आर प्रेजेंट। अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी 4 मौजूद होती हैं बेसिक, लेकिन जो थाइमीन है जो डीएनए के अंदर थी वो यूरासिल के साथ रिप्लेस हो जाती है, यानी इसके अंदर थाइमीन का फर्क होता है, ठीक है। आरएनए के अंदर थाइमीन नहीं होती लेकिन डीएनए के अंदर थाइमीन होती है, ठीक है। तो ये है जी नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, पहला कंपोनेंट। अब नंबर 2 कंपोनेंट है जी, ये अब इनका स्ट्रक्चर दिया गया है, ये प्यूरिनीन्स है। प्यूरिन्स में आप देखें एडेनिन, ये गुआनिन, अब ये देखें इसमें ये नाइट्रोजन है, ठीक है, ये मुख्तलिफ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो आपस में अटैच है, ये एडेनिन बना रहा है, ये गुआनिन है, ये आगे थाइमीन, साइटोसिन और यूरासिल। अब ये देखें कि ये नाइट्रोजन और इनके अंदर बेस की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये बेस की प्रॉपर्टीज हैं और ये यहाँ से जो है OH जो हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये वो रिलीज करती है। अब नंबर 2 है जी 5 कार्बन शुगर। 5 कार्बन शुगर ये भी जो है ये न्यूक्लिक एसिड का एक कंपोनेंट है, ठीक है जी। 5 कार्बन शुगर उसमें मौजूद होती है। वो 5 कार्बन शुगर जो है अ मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर मॉलिक्यूल विद 5 कार्बन एटम, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन सा? मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, यानी सिंपल शुगर है, आम शुगर है, जो कि 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होती है। अब ये 5 कार्बन शुगर जो है, 2 टाइप्स ऑफ 5 कार्बन शुगर इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर 2 तरह की 5 कार्बन शुगर होती है, ठीक है। बोथ आर 5 कार्बन शुगर और पेंटोज शुगर, दोनों के अंदर जो है अब 2 तरह की शुगर होती है, लेकिन दोनों जो है वो 5 कार्बन या पेंटोज शुगर होती है। अब एक होती है राइबोज, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज। अगर एक शुगर जो है वो अटैच हो, इफ द शुगर इज राइबोज देन पॉलीमर इज आरएनए। अगर जो है ये न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉलीमर जो बन रहा है वो राइबोज का है, ठीक है, तो शुगर उसके अंदर राइबोज है तो उसको जो है वो आरएनए होगी। अगर उसके अंदर शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज है देन पॉलीमर इज डीएनए, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शुगर वो होती है जिसमें जो रेड्यूस शुगर हो, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रेड्यूस हो जाए, वो रिलीज हो जाए, वो खारिज हो जाए, ठीक है, वो डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाती है। लेकिन जिसके अंदर से ना हो, 5 कार्बन शुगर हो और उसके अंदर से कोई ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस ना हुआ वो मॉलिक्यूल, तो वो मिल के जो पॉलीमर बनाते हैं वो आरएनए होता है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर जिसमें से ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाए या निकल जाए, तो वो आपस में जब मिलती हैं, मिलकर जो है वो पॉलीमर बनाते हैं डीएनए। अब ये देखें, राइबोज कंपोनेंट ऑफ आरएनए शुगर और डीऑक्सीराइबोज होती है ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है डीएनए। राइबोज आपने याद रखना है कि राइबोज जो है ये कंपोनेंट ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज जो है ये एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डीएनए। अब ये राइबोज है, 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, ये 5 कार्बन है इसके अंदर जो अटैच हुए हैं। अब ये इसी तरह जो है ये डीऑक्सीराइबोज है। अब इसमें देखें जी, ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो गया, इसने रिलीज कर दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो ये राइबोज होगी, ये जिसने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, रिलीज कर दिया, खारिज कर दिया,
और वो शुगर डीऑक्सीराइबोज होगी। अब ये जब शुगर के मालिक्यूल आपस में मिलेंगे, ठीक है, इसके साथ नाइट्रोजन बेस भी अटैच होगी या फास्फेट का ग्रुप अटैच होगा, तो ये मिलके जो है ये जब आपस में शुगर के मालिक्यूल, ये शुगर का मालिक्यूल जो है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो निकली हुई है, रिलीज हुई है, खारिज हुई है, ये आपस में मिलेंगे तो मिलकर डीएनए का पॉलीमर बनाएंगे, यानी डीएनए का मालिक्यूल बन जाएगा। और ये राइबोज जो है जब आपस में मिलेंगे तो मिलकर आरएनए का मालिक्यूल बना देंगे। अब इसमें थर्ड कंपोनेंट जो है जी वो फास्फेट ग्रुप। द फास्फेट ग्रुप इज अ मालिक्यूल कंटेनिंग 1 एटम ऑफ फास्फोरस covalently bonded to 4 oxygen residues और सेंट्रल फास्फोरस इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन। ठीक है, फास्फेट का ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें मालिक्यूल जो होता है एक फास्फोरस हो और वो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ हो 4 ऑक्सीजन के साथ। यहाँ जो है सेंटर में जो है और फास्फोरस जो है वो चारों तरफ से ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर घिरा हुआ हो। ठीक है, ये देखें, अब ये फास्फोरस है, ये चारों तरफ से जो है ऑक्सीजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर ये अटैच हुआ है, घिरा हुआ है। तो ये है फास्फेट ग्रुप। ठीक है जी, तो ये 3 कंपोनेंट है, फास्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप, 5 कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। अब ये जो तीनों कंपोनेंट होते हैं, ये तीनों कंपोनेंट जो हैं, ये तीनों कंपोनेंट मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, ये अब ये तीनों कंपोनेंट जो है, ये तीनों कंपोनेंट जब आपस में मिलेंगे, मिलकर जो है ये बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है जी? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये बिल्डिंग तामीर करता है। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, ये छोटी छोटी ईंटें होती हैं, आपस में मिलती हैं, मिलकर जो है ये बड़ी जो ब्लॉक बना देता है उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। एंड मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, 5 कार्बन शुगर, फास्फेट शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये अभी जो हमने तीनों कंपोनेंट डिस्कस किए हैं कि 5 कार्बन शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, ये तीनों जो है ये मिलकर जो है तीनों कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लिक एसिड का, यानी न्यूक्लिक एसिड जो है इन न्यूक्लियोटाइड से ये इनके मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, मिलकर जो है वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब ये देखें, ये 5 कार्बन शुगर है, ये इसके इस साइड पर जो है ये फास्फेट ग्रुप अटैच है, जिसमें ये फास्फेट इस चारों साइडों से जो है ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन बेस जो है यहाँ पर अटैच है एडिनिन। ठीक है, ये एडिनिन आपको बताया था, ये प्यूरिन्स है। ठीक है, तो ये इधर ये नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, ये 5 कार्बन शुगर है और ये पेंटोज है। ये तीनों जो है मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। Phosphatidester bond. Nucleotide link together by this bond to form long chain of nucleotide. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड का ये न्यूक्लियोटाइड और एक और बात जो न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल होगा वो आपस में जो बॉन्ड बनाकर जुड़ेंगे उसे कहते हैं फास्फोटाइडेस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब ये देखें, ये आपको जो अभी ये जो आपको न्यूक्लियोटाइड दिखाया है, ये आप देखें कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड। ये देखें, पहले ये ऊपर वाला देखें, ये 5 कार्बन शुगर है, ये इसके साथ नाइट्रोजीनस बेस अटैच है और ये फास्फेट ग्रुप। और ये नीचे भी एक जो है न्यूक्लियोटाइड अटैच है, ये एक फास्फेट ग्रुप, ये 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजीनस बेस। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, दोनों आपस में मिलेंगे, मिलकर जो है ये देखें, ये फास्फेट ग्रुप ने ये 5 कार्बन जो है इसके साथ जो है ये बॉन्ड बना लिया। ये जो बॉन्ड बनने का अमल है दोनों न्यूक्लियोटाइड के दरमियान मिलकर जो है ये एक उन्होंने पॉलीमर बना लिया, चेन बना ली है, इसको कहते हैं फास्फोटाइडेस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये मजीद न्यूक्लियोटाइड जो है वो आकर जुड़ते रहेंगे और ये एक बड़ी चेन, लंबी चेन बनती जाएगी। उसी चेन को कहते हैं न्यूक्लियर, द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। उसको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, अभी उसको हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड। ये आगे देखें, ये एक और पिक्चर जो है
उसमें ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपस में मिल रहे हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से और अपनी एक लंबी चेन बना रहे हैं। ये 5 कार्बन शुगर है, ये नाइट्रोजिनस बेस है, ये फास्फेट है, ठीक है। अब ये इसके साथ अटैच है, ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड जो है आ गया था, उसके साथ 3 फास्फेट, तो ये अपने एक फास्फेट इस 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच कर लेगा, तो ये इसके साथ जो है 3 न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, 2 फास्फेट जो है यहाँ से ये रिलीज कर देगा, ठीक है। अब ये 3 न्यूक्लियोटाइड की चेन है, तो ये जो है ये जो बांड बना है 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हैं और जुड़कर जो ये इन्होंने बांड बनाया है, इस बांड को कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बांड। द न्यूक्लियोटाइड लिंक टुगेदर बाय दिस बॉन्ड, जिस बॉन्ड से जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और लॉन्ग चेन बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड की, उसको कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड 5 कार्बन शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड एंड व्हेन द फॉस्फेट इज एडेड टू द न्यूक्लियोसाइड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जो है हमने 3 कंपोनेंट पढ़े हैं, नाइट्रोजिनस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन बेस और 5 कार्बन शुगर जो है आपस में अटैच होंगे तो वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये 5 कार्बन शुगर और ये नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन जो है, ये जब आपस में जुड़ जाएंगे ये दोनों, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस बेस एंड 5 कार्बन शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड एंड व्हेन phosphate is added to this nucleoside the molecule is called nucleotide। अब ये फास्फेट साथ अटैच कर दें, जब फास्फेट अटैच हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस, फास्फेट ग्रुप एंड 5 कार्बन शुगर। व्हेन 5 कार्बन शुगर and nitrogenous group are attached, then it is called nucleoside। When phosphate group is attached to nucleoside, then it is called nucleotide। अब ये देखें, अब ये बेस है, नाइट्रोजिनस बेस है और शुगर है, ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं। जब इसके साथ जो है ये फास्फेट अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब हम इसको तरतीब से जो देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, अब सीक्वेंस वाइज इसको पढ़ते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है जी? न्यूक्लिक एसिड आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है जी? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी जो न्यूक्लियोटाइड की जो चेन है उनका एक पचीदा सब्सटेंस है, मवाद है या मुरक्कब है, ठीक है। यानी हमने वो न्यूक्लियोटाइड पढ़ा जिसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, 5 कार्बन शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। अब वो तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, जुड़कर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाएगा। ये जो ये ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल रहे हैं, ये मिलकर जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे जिसको कहेंगे जी न्यूक्लिक एसिड। या न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक सब्सटेंस, ठीक है। ये विरासती मादा है, कंसिस्ट ऑफ डीएनए, कंसिस्ट ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि आरएनए पे मुश्तमिल होता है, और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए पर मुश्तमिल होता है, एंड made monomers of nucleotide and essential part of all living things including viruses, bacteria। अब ये जो है न्यूक्लियोटाइड के जो मोनोमर्स होते हैं, यानी सिंगल मोनोमर कहते हैं एक मॉलिक्यूल जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है उनसे मिलकर बनता है, ठीक है। हमने पहले कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है आर द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस
ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का जो है पचीदा जो मुरक्कब है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है ये जेनेटिक, या तो इसको हम कहेंगे ये जेनेटिक जो है विरासती मादा है जो आरएनए डीएनए पर मुश्तमिल होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड के जो है छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड उनसे मिलकर बनता है। ये न्यूक्लिक एसिड जो है इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी जिंदा जानदार चीज़ें हैं ये उनका एक ज़रूरी हिस्सा है, इंक्लूडिंग वायरसेस और बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, उनमें वायरस भी है, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, और जो है हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी ये न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आरएनए डीएनए मौजूद होता है। जब क्या कहते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं या कोई भी लिविंग थिंग्स है उनके जो आगे बच्चे होते हैं या एक सेल नया सेल बनाता है, उनके अंदर जो पेरेंट्स की वालिदैन की जो खसूसियात जाती हैं वो इसी न्यूक्लिक एसिड के जरिए जाती हैं। ठीक है, ये विरासती मादा होता है, यानी जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, पेरेंट्स से जो उनकी ऑफस्प्रिंग है, बच्चे हैं, उनके अंदर जो उनकी विरासती खसूसियात गई हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स के अंदर खसूसियात हैं कि बच्चे ने आगे क्या करना है, वालिद की उसके अंदर कौन सी खसूसियात गई है, ठीक है, उसके अंदर क्या कहते हैं माँ की कौन सी खसूसियात गई, ये सारा कुछ जो होता है ये इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन 1868। सबसे पहले जो है ये वाजे हुआ, न्यूक्लिक एसिड का पता चला, न्यूक्लिक एसिड वाजे हुआ 1868 में इन पस सेल। ये जो पस के जो सेल्स होते हैं तो उसके अंदर उन सेल्स के अंदर जो है सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो है उसका पता चला। इन 1872 में इन स्पर्म सेल्स हेड, स्पर्म सेल के अंदर ये जो मेल के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मेल के जो सेल होते हैं, मेल ह्यूमन के जो सेल होते हैं जिनके जरिए जो है वो नया सेल प्रोड्यूस होता है या बच्चा पैदा करने का अमल स्टार्ट होता है, वो जो सेल होते हैं उन सेल्स का जो हेड है उस हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद था एंड फर्स्ट आइसोलेटेड, और उसको जो है 1870 में जो है सबसे पहले फ्रेडरिक मैशर ने जो है उससे उसको अलहदा किया, सेपरेट किया। ठीक है, 1870 में ये फ्रेडरिक मैशर जो है ये साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने स्पर्म सेल से जो है इस न्यूक्लिक एसिड को अलहदा किया और इसके बारे में जो है बताया कि न्यूक्लिक एसिड विरासती मादा होता है, ये स्पर्म सेल में, पस सेल में और तमाम लिविंग थिंग्स में जो है ये मौजूद होता है, जिनके जरिए जो है विरासती खसूसियात वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं। अब नेक्स्ट है जी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड के, मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 5 कार्बन शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस। ये पहले तीनों कंपोनेंट हमने डिस्कस किए हैं। ये तीनों कंपोनेंट जो हैं फास्फेट, नाइट्रोजिनस बेस एंड 5 कार्बन, ये आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यही न्यूक्लियोटाइड जो है ये कम्प्लेक्स जो सब्सटेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का या पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, उसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड जो है इसी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अब ये देखें, ये फास्फेट ग्रुप, शुगर हो गया 5 कार्बन, नाइट्रोजिनस बेस हो गया, तीनों कंपोनेंट जो है ये मिलकर द कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फेट ग्रुप, शुगर, 5 कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फास्फोटाइड एस्टर बॉन्ड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है, दिस न्यूक्लियोटाइड जॉइन टूगेदर, आपस में न्यूक्लियोटाइड जो है जुड़ते हैं बाय फास्फोटाइड एस्टर बॉन्ड एंड मेक पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और उससे जो है पॉलीटाइड ऑफ न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। ठीक है, फास्फोटाइड एस्टर बॉन्ड क्या होता है जी, ये न्यूक्लियोटाइड लिंक है टुगेदर बाय दिस बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड की जो लंबी चेन जो है वो इस बॉन्ड के जरिए, जब 2 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो ये वाला बॉन्ड उनके दरमियान, ये देखें यहाँ पर जो है वो वजूद में आता है, बनता है। न्यूक्लियोसाइड, वो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोसाइड जो है द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कार्बन एंड नाइट्रोजिनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। व्हेन phosphate group is attached to this nucleoside then it is called nucleotide.
कंपोनेंट जो हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि ये 3 कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड के बेसिक 3 कंपोनेंट है। ये 3 कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस फास्फेट ग्रुप एंड 5 कार्बन शुगर जो है ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं वो जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको क्या कहते हैं जी, उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये आगे जो है ये टाइप्स है इसकी नाइट्रोजिनस बेस की, यानी नाइट्रोजन और उसके अंदर बेस की प्रॉपर्टीज हो। नाइट्रोजन ग्रुप ये देखें ये अटैच है, एडेनिन है, इसके अंदर ये नाइट्रोजन है, इसके अंदर बेस की प्रॉपर्टीज है। ये OH ग्रुप को रिलीज करता है, ये बिटर टेस्ट होता है इसका, और जब ये एसिड के साथ मिलता है तो साल्ट बनाता है। ये 2 ग्रुप हैं नाइट्रोजिनस बेस के, प्यूरीन्स, पेरिमिडीन्स, ठीक है। ये दोनों ग्रुप जो हैं यही जो है RNA DNA के अंदर मौजूद होते हैं। 5 कार्बन शुगर का मैंने आपको बताया पहले कि मोनोसैकराइड सिंपल शुगर मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन एटम का जो मोनोसैकराइड होता है या सिंपल शुगर जो होती है उसको कहते हैं 5 कार्बन शुगर, ठीक है। 2 तरह की कार्बन ये शुगर होती है, एक राइबोज होती है, दूसरी डीऑक्सीराइबोज होती है, लेकिन दोनों जो है ये 5 कार्बन शुगर होती हैं। अब इसमें फ़र्क क्या कहाँ आ जाता है जी, ये जो अगर शुगर जो है वो राइबोज है, ठीक है, और राइबोज शुगर की या पेंटोज शुगर की जो है वो लॉन्ग चेन है, ठीक है, तो वो RNA होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है ये 5 कार्बन शुगर से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो रेड्यूस हो जाए, रिलीज हो जाए, खारिज हो जाए, तो वो रेड्यूस हो जाएगी, तो उसको कहेंगे जी डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है, if the sugar is deoxyribose, अगर शुगर डीऑक्सीराइबोज होगी यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अंदर से रिलीज होगा, तो वो पॉलीमर जो बनेगा, वो जो लंबी चेन आपस में शुगर के मॉलिक्यूल जो जुड़कर बनाएंगे पॉलीमर, वो DNA होगा। ये 5 कार्बन राइबोज या डीऑक्सीराइबोज जो है ये उसकी आपको ये पिक्चर में एग्जांपल जो है ये आप देख सकते हैं। ये फास्फेट ग्रुप, ठीक है, कि जिसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो मॉलिक्यूल है containing 1 atom of phosphorus covalently bonded all side to 4 oxygen residues या oxygen molecule, या central phosphorus is surrounded by 4 oxygen atom, ठीक है। 4 ऑक्सीजन एटम से जो है ये फास्फोरस जो है ये घिरा हुआ है, इसको फास्फोरस कहते हैं। अब ये फास्फोरस 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो है आपस में मिलेंगी, मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। जब और अगर 5 कार्बन शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलेगी तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, फिर उसके अंदर ये फास्फोरस का ग्रुप जब हम अटैच कर देंगे, मिला देंगे, ऐड कर देंगे, मिला, तो उसमें जो है वो फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर ऑफ introduction of nucleic acid. Thank you so much for your kind attention. Thank you.